हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन पटेल। आपका अपने यूट्यूब चैनल अंजल टेक न्यूज चैनल पर स्वागत है। आते हैं, आज एक वीडियो लाया है रशिया यूक्रेन युद्ध का। ये बात 10 नवंबर 2023 को खबर में आई यूएस खुफिया एजेंसी के द्वारा कि रशिया यूक्रेन पे हमला करने वाला है। ये खबर थी 10 नवंबर 2023 को। 28 नवंबर को ये पूरे मीडिया में छा गई था। 28 नवंबर 2023 को न्यूज द्वारा कन्फर्म हुआ। लास्ट दिसंबर को यूएस एजेंसी ने कहा कि 16 फरवरी को यूक्रेन पे हमला रसिया करेगा, लेकिन ये बात नहीं हुई, जिससे व्लादिमीर पुतिन ने बाइडेन को धमकी दी। यूएस मीडिया का मजाक उड़ा, यूएस एजेंसी का मजाक उड़ा। बताते हैं कि इसका एक कारण था, युद्ध तो स्टार्ट हो गया मगर इसका एक कारण था चाइना का दबाव। चाइना और रसिया का मित्रता है बहुत, दोनों का जो बिजनेस ट्रेड है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो चाइना का दबाव था कि बीजिंग ओलंपिक के बाद 20 फरवरी के बाद यह हो। आपको बता दें कि चाइना ये नहीं चाहता है कि उसके बगल का देश में कोई युद्ध हो, इससे उसका इमेज पे खराब इफेक्ट पड़ेगा। तो 20 फरवरी को बीजिंग ओलंपिक का समापन होता है और 21 फरवरी को पुतिन का ऐलान होता है यूक्रेन के 2 एरिया डोनेस्टक और लुहांसक पे, जो यूक्रेन का जो उस पर कंट्रोल था उससे वो बाहर हो गया 20 फरवरी को। सॉरी माफ कीजिएगा, 21 फरवरी को। ये स्वतंत्र देश के रूप में पुतिन ने ऐसा ऐलान किया है। आपको बताते हैं कि ये जो 2 एरिया था डोनेटेक्स और लुहांसक, इसको कोरोना के बीच में वैक्सीनेशन फ्री, मिलिट्री डिफेंस उसका जो सब फ्री में सब कुछ दिया, मतलब उसका सेवा किया, मतलब उसका सेफ्टी का, फाइनेंस का लगभग 8 लाख करीब लोगों को रसिया ने यूक्रेन को फ्री वीजा दिया है। यूक्रेन के वो 2 एरिया वाले लोगों को, ठीक ना। बता दें 1,30,000 सैनिक के साथ 1,30,000 सैनिक के साथ यूक्रेन को 3 ओर से रसिया ने घेर चुका है। आपको एक बात आती है, बात 2015 का है, जब एक मिन्स्क समझौता हुआ। मिन्स्क समझौता में कहा गया कि यूक्रेन स्वतंत्र है। यहाँ पे ये 2 एरिया को लेकर समझौता था, डोनेट्स्क और लुहांसक को। यहाँ ना कोई झगड़ा होगा, मतलब ना कोई झगड़ा होगा ना कुछ, यहाँ हथियार भी नहीं चलेगा और यहाँ के लोग को अथी किया गया, आगाह किया गया कि ना शांति बनाए रखें। लेकिन वर्ष 2021 में मिन्स्क को पुतिन द्वारा खारिज कर दिया गया। आपको बता दें रसिया अमेरिका ऐसा देश है कि अपना हथियार बेचने के लिए हर एक 2 देश से लड़ाता रहता है कि इनका ये बिजनेस चलता रहे, हथियार बेच के पैसा दे, इनका फाइनेंशियल मजबूत हो। ऐसे बता दें कि रसिया 6-7 साल पे कहीं ना कोई इससे विवाद होते रहता है। वर्ष 2008 में जॉर्जिया पर हमला किया, जिससे 20% जॉर्जिया का को कब्जा में किया। 2014 में क्रीमिया का युद्ध हुआ, ठीक है। 2022 में यूक्रेन पे हमला। इसका एक कारण रहा है कि वर्ष 2013 में, यूक्रेन का कारण बता रहे हैं कि वर्ष 2013 में जो पश्चिमी यूक्रेन था यूरोपीय यूनियन का सदस्य बनना चाहता था, लेकिन रसिया के दबाव से न हो सका, तो वहाँ के पश्चिमी लोग आम जनता ने प्रोटेस्ट किया 2013 में। तो इसका भी एक महत्व है। और बता दें कि जो यूक्रेन है जो नाटो का सदस्य बनना चाहता है, नाटो में भी 30 सदस्य देश हैं, जो नाटो 70 वर्षों तक के काम करते आ रही है। नाटो में भी 30 हैं, इसमें अच्छे अच्छे कंट्री हैं जैसे यूएस है, और यूएस हुआ, यूके हुआ, फ्रांस और भी देश हैं, लगभग 30 देश हैं। इसका आर्टिकल 5 कहता है, नाटो का एक अपना संविधान है जिसमें अनुच्छेद 5 बोलता है कि अगर नाटो के सदस्य रहते हुए अगर कोई बाहरी देश उनके देशों पे हमला करते हैं तो ये देश उसका साथ देंगे। रसिया ये होने देना नहीं चाहता है, इसलिए नहीं चाहता है क्योंकि उससे क्या होगा कि उससे कमजोरी उत्पन्न होगी रसिया के लिए। यूक्रेन नाटो का सदस्य अभी तक तो नहीं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि 24 फरवरी को ऐलान हुआ, 24 फरवरी को 8:45 में ऐलान होता है पुतिन के द्वारा कि युद्ध छिड़ेगा, ठीक है। 9/15 में बाइडेन ने निंदा की इस युद्ध के बारे में, बोला कि ये गलत है। लेकिन यूक्रेन का एक जगह है, उसका नाम है मारियुपोल। मारियुपोल एक जगह है जहाँ 9:16 यूक्रेन रसिया का सीमा पे है, वहाँ पे धमाका होता है। पहला धमाका 24 फरवरी को 9:16 में। 9:45 में वहाँ की राजधानी कीव, वहाँ का अड्डा, हवाई अड्डा पे 7 धमाका रूस करता है। 10 बजे यूक्रेन नागरिक उड्डयन सेवा था जो बंद हो गया।
जिसके वजह से दिल्ली से वहाँ फ्लाइट जा रहा था जिस पे रोक लगा दी एयर इंडिया पे। फिर क्या होता है, 10:30 में खबर छपता, 10:30 में खबर छपता है। 10:30 के बाद का फिर धमाका होता है खालिद में। फिर 12 बजे रूस, पहले 11:45 का बात करते हैं, 11:45 में बोरिस जॉनसन जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, उन्होंने रूस को कहा कि ये तुम जो कर रहे हो गलत है और ये सारा तीसरा विश्व युद्ध होने का आशंका है। लेकिन बात रहा तीसरा विश्व युद्ध को, ये नहीं हो सकता। कारण क्या है जो बता दें। तीसरा विश्व युद्ध होने का कारण है अभी हाल फिलहाल जो इंग्लैंड था, मतलब ब्रिटेन था, जो यूरोपियन यूनियन का सदस्य छोड़ा। यूरोपियन यूनियन पहले 28 सदस्य थे, जब 27 हो गए हैं। तो ब्रेक्जिट के कारण ये अभी दबाव में है। यूएसए भी कुछ दबाव में है अपने इकोनॉमिक को लेकर। 12 बजे रूस के 5 लड़ाकू विमान को यूक्रेन ने मार गिराया, ये खबर थी। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिया का। इंडिया पे इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इंडिया को 3 भागों में हम बांटे हैं। ठीक है, एक इमीडिएटली इंडिया को क्या करना चाहिए, ठीक है, फिर मिड टर्म में इंडिया को क्या करना चाहिए, और लॉन्ग टर्म में इंडिया के लिए क्या करना चाहिए। अब इमीडिएटली की बात करते हैं तो अभी इंडिया का लगभग 25,000 लोग, 25,000 भारतीय लोग अभी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिसमें 20,000 स्टूडेंट हैं जो मेडिकल और इंजीनियरिंग के पढ़ाई के लिए पर्पज से गए हैं। ठीक है, और बात करते हैं कि मिड टर्म में क्या बात करते हैं, तो 2016 से 20 तक, 2016 से 20 तक कल एक आर्टिकल के अनुसार लगभग 50%, 49% लिख देते हैं आपको, 49% हथियार भारत में आता है यूएसए से। इस पे प्रभाव पड़ेगा। आपको बता दें कि लगभग जो अभी तेल है वो पहले 50 से 70 प्रति बैरल था, जो $100 प्रति बैरल से अधिक होने का आशंका है। ये रसिया लगभग दूसरे नंबर पर तेल का आयात करता है, जिसमें 13% भारत में उसका ये आता है, तेल आता है। लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म में मिलिट्री डिफेंस 2016, आपको बता दें लॉन्ग टर्म 2016 से 20 तक 49% जो हथियार है जो रसिया से आया है। फिर में इम्यूनिटी हुआ उसका 50 से 80% बढ़। अभी दोनों देश में रसिया और भारत में काफ़ी मिलता है, दोनों साथ मिलकर अनुसंधान में प्रयोग करते हैं। जैसे दोनों को कोई भी प्रयोग करते हैं दोनों साथ का, जैसे इसका एक उदाहरण है ब्रह्मोस मिसाइल है, जो इंडिया का एक नदी ब्रह्मपुत्रा और एक रसिया का नदी को मिलाकर आपस में इसका नाम दिया गया है। अब बात करते हैं कि जब ये यूरोप को क्या किया जाए, यूरोप को क्या किया जाए, तो यूरोपीय कंट्री क्या करेगी, यूएसए क्या करेगी इस पे। तो आपको बता दें पहली बात कि 1,30,00,000 सैनिक मिलकर यूक्रेन को 3 तरफ से घेर लिया रसिया। ठीक है, और यूक्रेन का सरकार है लगभग 4 करोड़ जनता को प्रशिक्षण दे रही है लड़ने के लिए। वहां का जनता को प्रशिक्षण दे रहे, 4 करोड़ जनता को हथियार देगी यूक्रेन सरकार। बाकी तीसरा विश्व युद्ध को मतलब ना हो इसके लिए काफी देर, जैसे फ्रांस हुआ, जर्मनी, यूएसए, जापान, बहुत सारे देश हुआ, यूके हुआ। ठीक है, तो उन्होंने इकोनॉमिक हमला करेंगे। तो जर्मनी ने नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पर रोक लगा दी है, जिससे लगभग 50% गैस यूएसए में जाता था, जिस पर रोक लगा दिया है। इससे जर्मनी को भी घटा है, रसिया को भी घटा है। आगे बता रहे हैं यूएसए, जर्मनी, जापान, यूके, यूएन ने रशियन बैंक पे रोक लगा दिया है। ठीक है, जिससे क्या बात है ना कि जैसे इंडिया में पूरा चाइना का सामान है वह बैन हो गया। अगर बैन होता है सामान तो दोनों देश की इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है। ठीक है, दोनों देश, इंडिया पे भी फर्क पड़ेगा, वहाँ भी फर्क पड़ेगा, चाइना ज़्यादातर इंडिया में फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि इंडिया, अगर मान लिया जाए कि रसिया इंडिया का मतलब जो दोस्ती है उसके बीच में अगर इंडिया चाइना क्राइस की बात आती है, तो आपको बता दें कि जो रसिया है चाइना का ट्रेड पार्टनर है, रसिया चाइना का व्यापार में ट्रेड पार्टनर है। तो रसिया चाइना का सपोर्ट किया था 1962 की में। ठीक ना, उस समय रसिया के जो प्रेसिडेंट थे वो निकिता खुर्शचेव निकिता खुर्शचेव 1960 में राष्ट्रपति थे, कहाँ पे, रसिया के। क्या बात होता है ना कि दुश्मन दुश्मन का दोस्त होता है, ये बात आप जानते हैं, कहावत है हमारे भारत में, बहुत पुराना कहावत है। बोलते हैं रसिया के न्यूज और मीडिया, रसिया के न्यूज और मीडिया लगभग 2/3 लोग, रसिया में 2/3 लोग मीडिया पे हैं। मतलब मीडिया को देखकर कोई भी बात का संसद वहाँ के पब्लिक लोग शोध करते हैं। तो रसिया को जो जनता है, वहाँ के सरकार को कहना है कि यूक्रेन को हम बचाना चाहते हैं आस पड़ोस को देश से, बल्कि हम उससे लड़ाई करना नहीं चाहते हैं, और
पुतिन का कहना है कि यूक्रेन का जो सैनिक है अपने हथियार लेके घर में चले जाए और अपने घर में बैठे, हम उनकी रक्षा करते हैं, बल्कि युद्ध नहीं करना चाहते हैं। लेकिन यूक्रेन का कहना है कि नहीं, रसिया हम पे युद्ध का दबाव कर रहा है। ठीक है, आगे बताते हैं डोनेस्टक और लुहान लुहानस्क जो एरिया है, 2 एरिया है रसिया का, उसको ये रसिया हथियाना चाहता है। लेकिन यूक्रेन चाहता है कि नहीं, यहाँ के लोग ही पूर्वी भाग के लोग हैं, पूर्वी भाग के लोग रसिया का सपोर्ट करते हैं और पश्चिमी भाग के लोग यूक्रेन का सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि अगर इंडिया क्राइसिस होगा, इंडिया चाइना क्राइसिस होगा, तो कौन किसके साथ देगा। तो बताते हैं, निकिता खुरशचेव हैं, जिन्होंने 1962 के युद्ध में तो साथ दिया था। बोल उन्होंने कहा था कि इंडिया हमारा दोस्त है, लेकिन चाइना हमारा भाई है, हम चाइना का भाई हैं, तो पहले भाई का साथ दें। तो यही कारण है कि जब इंडिया और चाइना का जब अथी होगा तो शायद रसिया साथ दे या ना दे, ये तो कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये जैसे पाकिस्तान से हुआ था युद्ध, तो उसमें रसिया ने साथ दिया था, अमेरिका हमारा। तो ये इंटरनेशनल रिलेशन, इसके बारे में कहा नहीं जा सकता है, परिस्थिति के अनुसार होता है। ठीक है, तो ये रहा वीडियो, आगे भी आपको वीडियो देते रहेंगे, और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कम से कम और लोगों तक पहुँचे कि मेरे चैनल का सब्सक्राइबर बढ़े। थैंक यू।